इस दुनिया में जब भी सच्चे मोहब्बत की बात होती है तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है बाप और बेटी का। हमारे देश में शायद बेटियों को इसीलिए पापा की परी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी हद तक करीब होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दिल की बात बिन बताई यूं ही समझ जाते हैं। आज की भी घटना में बिल्कुल यही होता है। एक पिता अपनी बेटी के पास जाता है और जा कर के पूछता है कि बेटी क्या बात है, लगभग मैं तुम्हें 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, तुम काफ़ी उदास नज़र आ रही हो, पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। बेटी बिल्कुल नॉर्मल जवाब देती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन उस पिता का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। वो अपनी बेटी को अपने पास बिठाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में रखते हुए और कहता है कि बेटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जब वो पिता उसके हाथों को अपने हाथ में रखता है तो देखता है कि उसके हाथों पे कुछ खरोच के निशान दिखाई दे रहे हैं। पिता एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि बेटी तुम्हारे हाथों पे ये खरोच का निशान कैसा है। तो बेटी कहती है कि पापा मैं स्कूटी से गिर गई थी, शायद ये खरोच उसी का है। लेकिन पिता उसके बातों पे भरोसा नहीं करता है और उसे ले करके उसके मम्मी के पास जाता है और माँ और पिता दोनों बैठ करके और उस बेटी से बड़े पुचकार करके लार दुलार कर करके और उसके दिलों में कहीं ना कहीं जगह बना करके और उससे पूछते हैं कि बेटी कोई भी बात अगर है ना तो तुम सही सही बताओ हमें। फिर क्या था, वो लड़की जैसी ये बातें सुनती है वो बिलख बिलख करके रोने लगती है और कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद उस पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बेटी कहती है कि पापा आज से लगभग 4 दिन पहले मेरे साथ में 5 लड़कों ने मिल करके दुष्कर्म किया हुआ है। इतना सुनना ही था कि पिता उसके हाथों को पकड़ता है और तुरंत एरिया के थाने में ले जा करके और 5 अज्ञात लड़कों के नाम पे मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस भी यहाँ पे इस मामले को काफ़ी हल्के में लेते हुए और धारा 154 का लगा करके और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और फिर जब उस लड़की को मेडिकल के लिए भेजती है और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देख करके पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वाकई में उस लड़की के साथ में कुछ लोगों ने मिल करके दुष्कर्म किया हुआ था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है। तेलंगाना का एक शहर पड़ता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जुबली हिल्स। दरअसल ये घटना है 31 मई का। एक लड़की जिसका दोस्त है उसे अपने पार्टी में इनवाइट करता है। ये लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एक होटल में जाती है पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो पार्टी होता है वो किसी बर्थडे पार्टी में जाती है। जिस होटल में जाती है वहाँ पे लगभग सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद होते हैं। पर ये जो पार्टी हो रही होती है ये कोई ऐरी गैरी पार्टी नहीं होती है, बल्कि इस पार्टी में उस शहर के तमाम बड़े से बड़े लोग मौजूद होते हैं। लड़की उस होटल के अंदर पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही होती है। तभी अचानक उसके सामने लगभग 4 से 5 लड़के आते हैं और उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लड़की भी उनसे काफ़ी हद तक बातें करती है, लेकिन इन 4-5 लड़कों के बीच में और ये लड़की की जो बातें होती है, इन सब की बातें कुछ इस कदर से इन सबको अच्छी लगती है कि ये सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लड़की करीब 6 बजे वहाँ से निकलती है अपने घर के लिए, लेकिन जैसे ही होटल से बाहर अपने स्कूटी के पास आती है, उन्हीं में से एक लड़का तुरंत उस लड़की के पास आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। लड़की कहती है ठीक है बोलो। लड़का कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ोगे? तो लड़का कहता है कि आखिर क्यों नहीं, आखिरकार अब हम तुम्हारे दोस्त हुए। लड़की भी मान जाती है, कहती है ठीक है चलो छोड़ दो। सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी होती है। दोनों लड़का और लड़की जा करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं अचानक से वो 4 लड़के भी आ करके और उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से जैसे ही चलना शुरू होती है कि ये सब लड़के जो भी अपना प्लान बनाया था उसका अंजाम देना शुरू कर देते हैं। उस लड़की के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। शायद ये लड़के उस होटल में इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस होटल में सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद थे। लड़की यहाँ पे उन सारे लड़कों का काफ़ी विरोध करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लड़के उस लड़की के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार करके और एक एक करके बारी बारी से उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। और जब ये दुष्कर्म कर रहे होते हैं उन्हीं में से एक लड़का उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये सिलसिला लगभग
औरंगाबाद के शहर में गाड़ी 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे तक ये सिलसिला गाड़ी के अंदर ये करते रहते हैं। ये गाड़ी लगभग शाम के 7:40 पे फिर से उसी होटल के सामने जा कर के खड़ी होती है और वहाँ से उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो फ़ोटो और वीडियोज़ हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे और तुम कहीं का भी नहीं रहोगी। लड़की वहाँ से कैसे भी अपने आप को संभाल करके और अपने घर पहुँचती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को लड़की बताती है तो पुलिस वाले भी काफ़ी हरकत में आ जाते हैं और तुरंत उस लड़की को लेकर के उस होटल पे पहुंचते हैं और उस होटल के सीसीटीवीज़ का फ़ोटो जब निकालते हैं तो देखते हैं वाकई में उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में 5 लड़के और ये लड़की जा कर के बैठती है और शाम को 7:40 के करीब में उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी से ये लड़की बाहर निकलती है। फिर क्या था, उस सीसीटीवीज़ के फ़ोटोज़ के माध्यम से पुलिस उन तमाम 5 आरोपियों को अपने हिरासत में लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि जिन 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेती है वो कोई छोटे लोग नहीं होते हैं। उनमें से एक लड़का औरंगाबाद के ही MIM पार्टी का MLA का बेटा होता है तो दूसरा गृह मंत्री का पोता बताया जाता है। जब ये खबरें सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर लोगों का काफ़ी दबाव पड़ जाता है कि इन आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और लड़की को हर हाल में इंसाफ देना चाहिए। फिर क्या था, उस औरंगाबाद के जितने भी नेता थे सब के सब बाहर निकल के आते हैं। जो MIM का MLA होता है वो भी बाहर निकल के आकर अपना बयान देते हुए कहते हैं कि अगर मेरा बेटा इसमें दोषी है तो उसे एक नॉर्मल आम नागरिक समझ करके और उसे सज़ा दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अगर मेरा बेटा इसमें दोषी नहीं है तो उसे बदनाम करने की कोशिश ना किया जाए। तो साथ ही साथ गृह मंत्री महमूद अली भी सामने आकर के बयान देते हैं और कहते हैं कि इस केस में जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और उन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जो वो 5 आरोपी होते हैं उनमें से 3 नाबालिग होते हैं और 2 बालिग होते हैं। जो बालिग होते हैं उनमें से एक का नाम सद्दुद्दीन मलिक होता है और दूसरे का नाम उमर खान होता है। बाकी जो 3 नाबालिग हैं मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा यहाँ पे उस पिता को जिन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से टकराने की हिम्मत जुटाई। हमारे देश में आए दिन ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला पार्टी बहुत बड़ा है तो वो डर करके दुबक करके बैठ जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा दोषियों का और मुजरिमों का हौसला बढ़ जाता है। मैं ऐसे पिता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतने बड़े लोगों का सामना डट करके किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस का कहना है कि जिन 5 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है वो 5 वही आरोपी हैं जो CCTV फ़ोटोज़ में दिख रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसका चार्जशीट तैयार नहीं किया है। देखना ये है कि आखिरकार ये मामला कोर्ट में कब तक जाता है और कब इसकी सुनवाई होती है और इन आरोपियों की सज़ा कब तक और क्या मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो ये घटना है आपको कहानी ये कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।